लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिन्हों ने डबल डंजन को कॉन्कर कर लिया है एंड आर्किटेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन्हों को शैडो मनार के बारे में पता चलेगा और कैसे उसके पास शैडो मनार का ब्लैक हार्ट आ जाएगा, जिससे उसका माना 1 लाख पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हारने के बाद आर्किटेक्ट जिन्हों से ये कहता है कि जवाब तुम्हारे अंदर है, और ये सुनकर जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है कि मेरे अंदर जवाब कैसे हो सकते हैं। आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, और जिन्हों के सिस्टम में एक मैसेज पॉप होता है कि जो डेटा तुम्हारे दिमाग में सेव है वो रिट्रीव किया जा सकता है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो। एंड इस बात पे जिन्हों भी चौंक गया है कि मेरे दिमाग में डेटा स्टोर है। एंड जिन्हों यस कह देता है एंड फिर एक अजीब सी रोशनी के साथ उसका डेटा रिट्रीव हो जाता है, जिसके बाद जिन्हों को एक पास्ट की झलक दिखाई जाती है जहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक बैटलफील्ड में इकट्ठा हुए हैं किसी से लड़ाई करने के लिए। एंड ये देखकर जिन्हों भी चौंक गया है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। एंड जिन्हों देखता है कि आसमान में बहुत सारे पोर्टल्स खुल गए हैं। इन मॉन्स्टर्स में से बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कि आइस एल्व्स, हाई ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और जायंट्स। और इन मॉन्स्टर्स की फाइट इंसानों से नहीं बल्कि किसी और जीवों से हो रही है। और उन पोर्टल से बहुत सारे एंजल्स टाइप के बंदे निकल आते हैं और वो लड़ाई का ऐलान कर देते हैं, और मॉन्स्टर्स और इन सिल्वर सोल्जर्स की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये सिल्वर सोल्जर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है जो मॉन्स्टर्स को हरा पा रहे हैं, और जब सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे वो सिल्वर सोल्जर्स खुद रुक जाएंगे। अब यहाँ पर एक डार्क शैडो को दिखाया जाता है जो अराइज कहता है। एंड ये देखकर जिन्हों समझ गया है कि ये तो मेरी ही पावर है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस लड़ाई में शैडो मोनार्क भी मौजूद है जो शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करके सभी सोल्जर्स के शैडो बाहर निकाल लेता है, और ये आर्मी पूरी तरह से इमोर्टल है। ये देखकर जिन्हों भी चौंक गया है कि ये शैडो मोनार्क इतने ज्यादा सोल्जर्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। अब इन शैडो सोल्जर्स और सिल्वर आर्मीज की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड शैडो आर्मी सिल्वर सोल्जर्स पर भारी भी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड और हंटर एसोसिएशन के हंटर्स डबल डंजन के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर से उन्हें बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी की फीलिंग आ रही है। एंड अब वो लोग गेट खोल के डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। हंटर्स गिल्ड का मास्टर चोई देखकर चौंक जाता है कि यहाँ तो सभी चीजें बिखरी पड़ी है और कई सारे स्टेचूज टूटे हुए हैं। एंड वो जिन चूल भी देखकर चौंक गया है कि यहाँ पर सच में बहुत सारे स्टैचूज मौजूद है। एंड इन लोगों को देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो किसी इंसान को नहीं बुलाया था। और वो उन्हें देखकर हंसता है और कहता है कि ये तो कोई बाहरी मामला लगता है। एंड आर्किटेक्ट को देखकर ये लोग चौंक गए हैं कि एक मॉन्स्टर ह्यूमंस की भाषा कैसे बोल सकता है। आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है कि तुम लोग किंग के स्लम्बर को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड किंग सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ पर कौन किंग है। एंड वो लोग ये भी देखते हैं कि जिन्हों अपने आप चुपचाप खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है कि अचानक से आर्किटेक्ट उन पर हमला कर देता है और 3 बंदे वहीं पर मारे जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि ह्यूमंस स्ट्रांग है, तुम लोग किंग के लिए बहुत ही अच्छी ऑफरिंग बन सकते हो। दूसरी तरफ जिन्हों अभी भी मेमोरीज को देख रहा है जहाँ पर शैडो आर्मीज की लड़ाई चालू है और डीमन किंग बैरन शैडो आर्मी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ डबल डंजन में चोई ऑर्डर देता है कि जो भी बंदे घायल हो गए उन्हें जल्दी से हील करना होगा। एंड यहाँ पर आर्किटेक्ट के ऑर्डर से सभी स्टैचूज वापस खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। एंड वो गॉड स्टैचू भी खड़े हो जाती है। आर्किटेक्ट कहता है कि मेरे स्टैचूज खत्म होने तक जो भी बच जाएगा तो वो किंग के जन्म को दोबारा देख सकेगा, पर क्या तुम लोग सच में सरवाइव कर पाओगे। एंड गॉड स्टैचू सभी पर लेजर बीम से अटैक करता है, पर सभी लोग डॉज कर लेते हैं। एंड चोई जवाबी हमले में स्टैचू पे अटैक करता है। एंड बाकी के लोग दूसरे स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। अब वो जिनचूल एक स्टैचू को जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, पर उस स्टैचू को कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद वो जिनचूल पीछे हट जाता है। एंड ये देखकर चोई भी चौंक गया है क्योंकि ये लोग फिजिकल अटैक के लिए बहुत ही ज्यादा इम्यून है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग मैजिक पावर से भी इम्यून है, मतलब मैजिक पावर इन पर कोई असर नहीं कर रहा है। चोई कहता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें संग जिन्हों को उठाना ही पड़ेगा। एंड वो जिन्हों पे फायर से अटैक कर देता है, पर आर्किटेक्ट उस हमले को ब्लॉक कर देता है। एंड वो तुरंत चोई पे हमला कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को डिस्टर्ब करने की। एंड चोई उस हमले से डॉज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाकी लोग स्टैचू से फाइट कर रहे हैं। वो जिनचूल चाहे इनसे कहता है कि हम यहाँ पर सब संभालेंगे, तुम जाओ और जिन्हों को उठाओ। एंड वो तुरंत दौड़ते हुए जिन्हों की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जिन्हों अभी भी अपनी मेमोरीज को देख रहा है कि ये शैडो सोल्जर्स जितने बार भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं उतने बार रीजनरेट हो जाते हैं। अगर ये मेरे सोल्जर होते तो कब का मेरा माना खत्म हो जा रहा था। मॉन्स्टर्स और शैडो सोल्जर्स की लड़ाई अभी भी जारी है। एंड जिन्हों देखकर समझ गया है कि शैडो मोनार्क्स और मैजिक बीस्ट एक साइड में नहीं है, या फिर उन लोगों के बीच कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है।
शैडो मोनार्क ने डीमन किंग बैरन को हरा दिया है एंड डीमन किंग बैरन जमीन पे बैठ गया है। शैडो मोनार्क कहता है कि हम इस वॉर को आज खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। बैरन कहता है कितने शर्म की बात है, मैं तुमसे दूर हो सकता था। शैडो मोनार्क गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जिस पर बैरन हंसता है और कुछ बोलता है एंड फिर शैडो मोनार्क बैरन का गला पकड़कर उठा देता है और फिर शैडो मोनार्क अपनी तलवार से बैरन का एक आंख फोड़ देता है और उसकी आंखों को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये तो डीमन किंग बैरन है जिसे मैंने हरा दिया था। एंड जिन्वू देखता है कि वो शैडो मोनार्क की जगह खुद वहां पर खड़ा है एंड उसके राइट वाले चेस्ट में कुछ पर्पल कलर की लाइट निकल रही है एंड ये जिन्वू का सेकंड हार्ट है जो एक्चुअल में शैडो मोनार्क का हार्ट है। इसके बाद पोर्टल से बहुत सारे सिल्वर सोल्जर निकल आते हैं एंड फिर सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि रिट्रीव डेटा का प्लेबैक कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ आर्किटेक्ट कहता है कि तुम लोगों के साथ खेलकर बहुत मजा आया, सच में बहुत ही मजा आया। तुम लोग जरा सी कोशिश तो करो मेरे डिजाइन के बाहर कुछ करने का। एंड वो गंदे तरीके से इन पर हंस रहे हैं। चाहे इन अपना स्वॉर्ड डांस यूज करती है आर्किटेक्ट के खिलाफ, पर आर्किटेक्ट ने खुद ही ये सब चीजें डिजाइन की है, इसलिए वो समझ जाता है और ब्लॉक कर लेता है एंड चाहे इनको चोट भी पहुंचा देता है जिससे खून निकलने लगता है। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम तो अभी से खत्म हो गई, तुमने मेरे ही डिजाइन को फॉलो किया, सच में ह्यूमंस के साथ कोई मजा नहीं है। एंड वो ये भी कहता है कि मेरे डिजाइन सभी चीजों को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे स्मॉल अटैक्स मेरे डिजाइन को नहीं तोड़ पाएंगे और तुम कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो लोग आर्किटेक्ट पर हमला कर रहे हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चोई अभी भी कहता है कि हमें हंटर संग जिन्वू को जगाना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और चाहे इन तेजी से जिन्वू की तरफ आगे बढ़ती है, पर आर्किटेक्ट उसके पीछे पड़ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेती है। एंड ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम अवॉइड करने में बहुत ही माहिर हो, चाहे इनके पीछे एक शैडो मौजूद है। एंड इस शैडो को देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है, पर किंग ने इसे शैडो क्यों असाइन किया। और वो ये भी कहता है कि तुम लोगों ने इस जगह के बारे में कैसे जाना और तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है संग जिन्वू के साथ, जिस पर चाहे इन कहती है कि हम दोस्त हैं। आर्किटेक्ट हंसता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज ग्रेट मोनार्क्स में से कोई एक इस धरती पर आने वाला है और मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि इस ग्लोरियस सीन को विटनेस करो, पर बाकी लोग मर जाएंगे। एंड फिर अचानक से आवाज आती है कि किसके कहने पर तुम ये कर रहे हो। एंड ये सुनकर आर्किटेक्ट चौंक जाता है और अचानक से जिन्वू आर्किटेक्ट के मुंह पे जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया। और ये देखकर लग रहा है कि जिन्वू के पास अब शैडो मोनार्क का हार्ट आ चुका है। जिन्वू को देखकर सभी लोग चौंक गए हैं। जिन्वू बहुत ही गंदे तरीके से आर्किटेक्ट को पीटे जा रहा है। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम तो किंग नहीं हो, तुम किंग की जगह कैसे ले सकते हो। ब्लैक हार्ट के सामने तुम अपना ईगो कैसे मेंटेन कर पा रहे हो। एंड जिन्वू को पता चल जाता है कि ये एक ब्लैक हार्ट है एंड इस हार्ट से बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रही है। सिस्टम का मैसेज पॉप होता है जिसमें बताया जाता है कि सभी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी है, तुम जान चुके हो कि तुमने डीमन किंग को कैसे हराया और इस पावर को समझ आ गया कि इसके ओनर तुम ही हो। और भाई ब्लैक हार्ट के कारण जिन्वू का माना 1 लाख पॉइंट सीधा ऊपर चला जाता है और अब जिन्वू का माना 1,09,433 हो चुका है। आर्किटेक्ट का चेहरा देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये मुझे ब्लैक हार्ट नहीं देने वाला था और जो डेटा इसने मुझे दिखाया उससे मुझे मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। जिन्वू कहता है कि एग्जैक्टली प्लेयर है क्या और तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। अब आर्किटेक्ट गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बाकी मोनार्क्स तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड जिन्वू बहुत सारे डैगर्स निकालकर आर्किटेक्ट को धमकी देता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एंड आर्किटेक्ट की यहाँ पर फटी पड़ी है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब सभी स्टैचूज जो रुकी हुई थी जिन्वू की तरफ आगे बढ़ रही है। आर्किटेक्ट कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मेरे पपेट्स नहीं रुकने वाले, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहोगे। एंड ये सुनकर जिन्वू कहता है कि कैसा रहेगा, मैं पहले तुम्हें मारूं फिर तुम्हारे पपेट्स को। एंड ये सुनकर आर्किटेक्ट कहता है कि अगर तुमने क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम को मार दिया। एंड उसके बोलने से पहले ही जिन्वू कहता है कि हो सकता है मैं वापस ई ग्रेड हंटर बन जाऊं, मैंने इसके बारे में सोच रखा है, पर अगर सिस्टम का क्रिएटर मर भी जाए तब भी सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि वो पहले ही क्रिएट किया जा चुका है। जिन्वू ये भी कहता है कि अगर बात यहाँ तक आ चुकी है तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड भाई उसके सिस्टम में बहुत सारे मैसेज पॉप होते हैं। एंड ये देखकर आर्किटेक्ट चौंक जाता है कि सिस्टम ने क्रिएटर के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर आर्किटेक्ट भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है। अब जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम को खा जाऊंगा और तुम्हारे सिस्टम में कुछ खामियां हैं। और अब जिन्वू बहुत ही खतरनाक हमला करते हुए सिस्टम के क्रिएटर को निपटा देता है और ये फाइट फाइनली यहीं पर खत्म होती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।